दिस इज अंकित त्रिपाठी एंड यू आर वाचिंग डिस्कस फिजिक्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने चार्जेस से रिलेटेड लगभग सभी प्रॉपर्टीज को कवर कर लिया था। एक प्रॉपर्टी बस बची हुई है, उसका नाम है एडिटिव नेचर ऑफ द चार्ज। एनसीईआरटी की अगर बात करें या अदर हेल्प बुक्स की भी अगर हम बात करें तो चार्जेस की एडिटिव नेचर से रिलेटेड कंटेंट काफ़ी कम और टू द पॉइंट दिया रहता है, जो समझने में काफ़ी सिंपल लगता है। मगर कई बार जेई नीट या फिर सीयूईटी के और अदर कंपटीशन एग्जाम्स की अगर हम बात करें तो उनमें आने वाले कुछ रीजनिंग के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो होते एडिटिव नेचर से ही हैं, मगर वो हम लैक ऑफ नॉलेज की वजह से कर नहीं पाते हैं। तो आज हम ट्राई करेंगे उन सभी प्रॉपर्टीज़ को कवर करने के लिए, उन सभी फैक्ट्स को कवर करने के लिए जो एडिटिव नेचर से रिलेटेड है। फिलहाल बेसिक से शुरू करते हैं, जानने की कोशिश करेंगे कि एडिटिव नेचर होता क्या है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एडिटिव नेचर ऑफ द चार्ज से रिलेटेड मैंने सिंपल जो इसका डेफिनेशन है, पहले तो हम वो समझेंगे कि ये नेचर है क्या। बोल रहा है द टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम इज द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल चार्जेस लोकेटेड एट डिफरेंट पॉइंट्स इनसाइड द सिस्टम। यानी कि एक सिस्टम होगा, सिस्टम की यानी कि यूनिवर्स का एक ऐसा पार्ट जिसकी वेल डिफाइंड बाउंड्रीज हों जो यूनिवर्स के बाकी बचे हिस्से से उसे सेपरेट करती हों। ऐसा एक वेल डिफाइंड सिस्टम हमें चाहिए। उस सिस्टम के अंदर बहुत सारे अलग अलग शेप्स एंड साइजेस के चार्जेस रखे हो सकते हैं जो अलग अलग लोकेशंस पर हो सकते हैं। ठीक है, उन सभी चार्जेस की इंडिविजुअल वैल्यूज भी डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है मैथमेटिकली। कोई पॉजिटिव भी हो सकती है, कोई नेगेटिव भी हो सकती है। मगर अगर आप बात करें टोटल चार्ज पूरे सिस्टम का कितना है, तो हर एक चार्ज जो इंडिविजुअल उसके अंदर रखा हुआ है अलग अलग प्लेस पे, उनके चार्जेस का हमको इंडिविजुअली अलजेब्रिक सम करना पड़ेगा। यहाँ सम अलजेब्रिक है। अलजेब्रिक सम दो तरह के सम होते हैं, अलजेब्रिक और वेक्टर सम। क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है तो इसमें वेक्टर सम नहीं चलेगा। चार्जेस की डायरेक्शंस और उनकी लोकेशंस की किस डायरेक्शन में है, इस बात से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। दो चार्जेस को सम करने के लिए हम Q1 प्लस Q2 प्लस 2Q1 Q2 कॉस थीटा से रिजल्टेंट नहीं बनाएंगे, ये हमको नहीं फॉलो करना है। वेक्टर सम चार्जेस पर अप्लाई नहीं होता है। चार्जेस पर सिर्फ और सिर्फ स्केलर सम ही अप्लाई हो सकता है। अब स्केलर सम क्या होता है? स्केलर सम की अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पर एक आइडियली एक सिस्टम दिया हुआ है, सिस्टम की एक वेल डिफाइंड बाउंड्रीज हैं। इसके अंदर Q1 Q2 Q3 Q4 ऐसे n चार्जेस हो सकते हैं। तो अगर हम टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम की बात करेंगे तो बेसिकली जो हमारा चार्ज आएगा नेट चार्ज, वो सारे चार्जेस को इंडिविजुअली हम एक सीरीज में ऐड करेंगे। और साथ में एक और चीज़ का यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट ध्यान रखा जाएगा कि चार्जेस का साइन क्या है, प्लस है या माइनस है। तो जो भी चार्जेस आप पुट कर रहे हो वो उनके साइन के साथ पुट करोगे। जैसे अगर Q1 पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव के साथ पुट किया जाएगा ऐड करते वक्त। अगर Q2 नेगेटिव है तो फिर नेगेटिव के साथ ही पुट किया जाएगा। इनकेस अगर Q3 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के साथ। ऐसे ही अगर nth चार्जेस आप कंसीडर करते हैं तो जो प्लस के हैं उनको प्लस, जो माइनस के हैं उनको माइनस। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें, मान लीजिए इसी सिस्टम के अंदर अगर जो चार्जेस है इनकी वैल्यूज में अगर यहाँ पर मेंशन कर दूं, तो जैसे मान लीजिए Q1 की वैल्यू दे रखी है +2 कूलम, ऐसा कंसीडर कर लेते हैं। Q1 की वैल्यू दे रखी है +2 कूलम, Q2 की वैल्यू दे रखी है -3 कूलम, Q3 की वैल्यू दे रखी है ऐसे करते हुए +4 कूलम। मान लीजिए तीन ही चार्ज हैं पूरे सिस्टम के अंदर और आपको नेट चार्ज की वैल्यू बतानी है। अगर तीन ही चार्ज होते तो नेट चार्ज कैसे निकलता? सबको हमें सम करना पड़ता। +2 है ना, -3, ठीक है, +4, इसको हम सॉल्व करते तो ये आता आपका 3 कूलम। 3 कूलम पॉजिटिव में इस पूरे सिस्टम का नेट चार्ज बनता। लेकिन नेट चार्ज बनने से भले नेट चार्ज आपका +3 कूलम बन जाता, लेकिन इससे इंडिविजुअली इन चार्जेस का एग्जिस्टेंस खत्म नहीं हो जाता, ये चार्ज फिर भी एग्जिस्ट करते। बट जब ओवरऑल सिनेरियो की बात करी जाएगी तो फिर ये +3 में काउंट होंगे। इंडिविजुअलिटी इनकी जो होगी वो खत्म हो जाएगी, वो काउंट नहीं की जाएगी। तो कुछ इस तरीके से एडिटिव नेचर वर्क करता है। अब एनसीईआरटी में तो बस इतना ही दिया हुआ है कि ये स्केलर क्वांटिटीज होने की वजह से, क्योंकि फिर बता दो ये जो चार्ज है वो एक तरीके की स्केलर क्वांटिटी होती है और स्केलर क्वांटिटी होने की वजह से ही ये वेक्टर सम को फॉलो नहीं करती है, बल्कि मैथमेटिकली अलजेब्रिक सम को फॉलो करती है। डायरेक्ट ऐड कर दो वैल्यूज को, ठीक है, अरिथमेटिक सम जिसे हम कहते हैं वो कर सकते हैं। और अगर वैल्यूज अननोन है तो हम अलजेब्रिक सम उसको करके फाइनल टोटल चार्ज बना सकते हैं।
तो ये कुछ बेसिक जानकारी थी। अब कुछ अननोइंग फैक्ट्स की अगर हम बात करें, कुछ यूनिक फैक्ट्स जो इससे रेलेवेंट हो सकते हैं, जहाँ से हमारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं इसके अंदर। तो कुछ की फीचर्स अगर हम बात करें एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज की, तो देखिए सबसे पहला जो फैक्ट लिखा हुआ है, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट्स आल्सो फॉलो एडिटिव नेचर। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सपोज जैसे कोई बॉडी है, उस बॉडी का नेट चार्ज अगर कोई पर्सन 0 बताता है तो वो बॉडी तो न्यूट्रल है, तो हमको ऐसा लगता है कि चार्ज है ही नहीं। एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। दुनिया का कोई भी मैटर चार्ज के बगैर बन ही नहीं सकता है, क्योंकि चार्ज के 2 एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है, ये चार्ज के होल्डर्स होते हैं, ये तो हर ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट होते हैं, तो बॉडी न्यूट्रल कैसे हो सकती है? तो एडिटिव नेचर ही वो की फीचर है जो बॉडी के नेट चार्ज को 0 बनाता है। ठीक है, यानी कि जितने अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे उतने ही अमाउंट में प्रोटॉन्स भी प्रेजेंट होंगे, और नेट सम उनका क्या आ जाएगा? 0। तो एक्चुअल में न्यूट्रल बॉडीज का मतलब चार्ज का नहीं होना नहीं है, चार्ज का एब्सेंस नहीं है, चार्ज इज स्टिल देयर, बट उनका समेशन 0 बन जा रहा होगा। तो एडिटिव नेचर हमको न्यूट्रल बॉडीज बना करके देता है। एक इसका सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर ध्यान रखने वाली ये है। अच्छा, दूसरे फीचर की अगर हम बात करें तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, सपोज एक सिस्टम है, इस सिस्टम के वेल डिफाइंड बाउंड्रीज के अंदर 2 चार्ज हैं, Q1 और Q2। सपोज जैसे Q2 माइनस का है, Q1 प्लस का है। मैं आपसे पूछूं बॉडी का नेट चार्ज कितना है, तो भाई नेट चार्ज का मतलब सीधे सीधे ऐड कर दो, Q1 में माइनस Q2 को ऐड कर दो, तो माइनस Q2 को ऐड करोगे तो Q1 माइनस फाइनली वो सब्ट्रैक्ट होने वाले हैं, तो ये नेट चार्ज बन जाएगा। अब इससे इस बात का कोई लेना देना नहीं है कि इन दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन R था, वो कितने दूर रखे हुए हैं। बस कंडीशन इतनी है कि ये दोनों चार्जेस इस सिस्टम की बाउंड्रीज के अंदर होने चाहिए, उसके बाद इनके बीच का सेपरेशन कुछ भी हो। अगर इनमें से कोई एक चार्ज बाहर चले गया तो सिस्टम के नेट चार्ज के फॉर्मेशन में वो रोल प्ले नहीं करेगा, ये याद रखिएगा। तो ये सेकंड की फीचर है जो डिस्टेंस से इंडिपेंडेंसी आपका बताता है। तीसरा फीचर है आपका इट होल्ड्स इवन इफ द चार्जेस आर इन मोशन। अब सपोज हमारे पास वही सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर आपके 2 चार्जेस हैं, Q1 और Q2, मगर दोनों चार्जेस कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे हैं, मोशन में है। ठीक है, क्या कोई ऐसा सिस्टम हमको ध्यान है जहां पर ऐसा होता है? क्या सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए, क्या ऐसा कोई सिस्टम हमने देखा है जिसके अंदर मल्टीपल चार्जेस प्रेजेंट हो, एक ही सिस्टम के अंदर हो, मगर वो स्टैटिक ना हो, वो चल रहे हो? ऐसा एक सिस्टम होता है और सबसे सिंपलेस्ट सिस्टम है वो एटम। एटम के अंदर हमने पढ़ रखा है कि एटम का एक न्यूक्लियस होता है। ठीक है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, लेकिन चार्ज पार्टिकल के तौर पे सिर्फ प्रोटॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं। लेकिन एक एटम में, ठीक है, एक एटम में अनआयनिक स्टेट में, न्यूट्रल स्टेट में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही प्रोटॉन्स होंगे। तो एटम जितने इलेक्ट्रॉन्स रखता है उतने प्रोटॉन्स रखता है, तो एटम न्यूट्रल रहता है आमतौर पे इलेक्ट्रिकली। लेकिन इलेक्ट्रॉन स्टैटिक तो नहीं होते ना, इलेक्ट्रॉन्स तो कॉन्टिन्यूसली क्या कर रहे होते हैं? रिवॉल्व कर रहे होते हैं। लेकिन उनके चार्जेस के, इंडिविजुअल चार्जेस के मोशन से नेट सिस्टम के टोटल चार्ज पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मोशन चार्ज के एडिटिव नेचर को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं कर सकता है। अगर हम चौथे इंपॉर्टेंट फीचर की बात करें, कह रहा इट वर्क्स फॉर एनी शेप एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द बॉडी। अब अलग अलग शेप्स हो सकते हैं, पॉइंट चार्ज भी हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज भी हो सकता है, एक लाइन पे, एक शीट पे, एक पॉइंट पे, है ना, एक पूरे वॉल्यूम में चार्ज फैला हो सकता है। लेकिन अगर आप एडिटिव नेचर को फॉलो करा रहे हो, 2 चार्जेस को ऐड करने जा रहे हो, तो उनके शेप से, उनके एडिशन की वैल्यू, आने वाली वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बॉडी के शेप से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिफ्थ इसमें फीचर जो दे रखा है वो कह रहा है इट होल्ड्स ड्यूरिंग द चार्ज ट्रांसफर। ठीक है, चार्ज का ट्रांसफर जब भी कभी होता है तो इस दौरान एडिटिव नेचर पूरी तरीके से फॉलो होता है। चार्ज ट्रांसफर जैसे इंडक्शन है ना, इंडक्शन है, इसमें रियल में चार्ज तो शिफ्ट नहीं होता है मगर इंड्यूस होता है। कंडक्शन है, इसमें एक्चुअल में चार्ज ट्रांसफर होता है। ठीक है, फ्रिक्शन से अगर हम बात करें, चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर, 2 बॉडीज को आपस में रब करेंगे तो एक बॉडी पॉजिटिव और एक बॉडी नेगेटिव हो जाएगी। तो
इस दौरान एडिटिव नेचर कैसे आता है, मान लीजिए जब आपने दोनों बॉडीज को रब नहीं करा तो ये बॉडी भी न्यूट्रल है, ये बॉडी भी न्यूट्रल है ना, नेट चार्ज 0 है। लेकिन जब आप चार्ज का ट्रांसफर करते हैं तो एक बॉडी जितना चार्ज पॉजिटिव में अचीव करती है, दूसरी बॉडी उतना ही चार्ज नेगेटिव में अचीव करती है। अभी भी अगर आप इन चार्जेस का सम करोगे तो स्टिल आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। तो जब चार्ज का ट्रांसफर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किया जा रहा होता है, एक्चुअल चार्ज शिफ्ट हो रहा हो या ना हो रहा हो, अगर दो बॉडीज इक्वल एंड ऑपोजिट अमाउंट से चार्ज हो जा रही हैं तो चार्ज के ट्रांसफर से पहले और चार्ज के ट्रांसफर के बाद बॉडीज पर नेट चार्ज 0 ही रहेगा। तो चार्ज ट्रांसफर एडिटिव नेचर को पूरी तरीके से फॉलो करता है। इसके बाद एक इसमें लास्ट फीचर लिखा हुआ है, लास्ट तो नहीं, अभी एक फीचर और है जिसको हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। फिलहाल इस स्लाइड का लास्ट फीचर जो लिखा हुआ है, देयर इज नो अपर लिमिट ऑफ द एडिटिव नेचर। एडिटिव नेचर की कोई भी अपर लिमिट नहीं हो सकती है। देखिए लोअर लिमिट की अगर हम बात करें तो चार्जेस नेगेटिव में भी जा सकते हैं, वैसे तो नेगेटिव में भी चार्जेस की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन अपर लिमिट हम किसी भी तरफ से अगर देखें तो आप कोई एक लिमिटेशन नहीं सेट कर सकते कि हाँ चार्जेस को जोड़ते जाओ और मैक्स टू मैक्स चार्ज इतना हो सकता है दुनिया में। किसी भी बॉडी को अनंत चार्ज दिया जा सकता है, इनफाइनाइट चार्ज प्रोवाइड करा जा सकता है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपके चार्जेस की वैल्यू इनफाइनाइट भी हो सकती है, जोड़ते जोड़ते आप कितना भी आगे पहुंच सकते हैं, तो कोई उसकी अपर लिमिट सेट नहीं करी गई है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है की फीचर्स ऑफ, अगर हम बात करें एडिटिव नेचर के की फीचर्स की। तो इसके बाद अब एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात, जो 7th फीचर है उसे मैं यहां भी लिख सकता था मगर वो बड़ा शॉर्टकट हो जाता, तो उसको थोड़ा सा डिटेल में मैंने बताया है। एक आजकल एक मॉडर्न फिजिक्स में या एलिमेंट्री पार्टिकल फिजिक्स में क्वार्क हाइपोथेसिस है। क्वार्क हाइपोथेसिस अभी फिलहाल रियलिटी में अभी उसकी रिसर्च प्रॉपर चल रही है, हालांकि बहुत जगहों पर वो जो क्वार्क हाइपोथेसिस है वो वैलिड है, लेकिन अभी प्रॉपर उसको हम अप्लाई कर नहीं रहे हैं। अगर इन फ्यूचर क्वार्क हाइपोथेसिस अडॉप्ट कर ली जाती है तो क्या सिनेरियो होगा, क्या सिचुएशन होगी, इसके बारे में थोड़ा सा हम बात करते हैं। तो पहले जरा समझते हैं क्वार्क हाइपोथेसिस क्या है और उसका एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज से क्या रिलेशन है। ठीक है, तो देखिए क्वार्क मॉडल, जेलमैन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एलिमेंट्री फिजिक्स में काफ़ी काम किया है। उन्होंने 1964 में ये हाइपोथेसिस दी थी। उन्होंने बताया था, देखिए एलिमेंट्री फिजिक्स, पार्टिकल फिजिक्स में जो छोटे छोटे पार्टिकल्स का एग्जिस्टेंस हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं आजकल, क्वांटम फिजिक्स में बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्वमेंट है साइंटिस्ट्स की। तो हमारी दुनिया में बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से भी छोटे छोटे पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं जो फिजिक्स की डिफरेंट फिनोमेना के दौरान आपके एमिट होते हैं। तो ये जो पार्टिकल्स हैं, इन पार्टिकल्स की जब रिसर्च करी जाती है, इनके बारे में स्टडी करी जाती है, तो एक ख़ास तरह के पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम हाड्रॉन्स कहते हैं। तो एक बार मैं फिर से बता रहा हूं, हाड्रॉन्स नाम के कुछ पार्टिकल्स होते हैं, ये हैवी पार्टिकल्स होते हैं। बेसिकली हाड्रॉन्स के अंदर मेसॉन्स और बेरियॉन्स आते हैं। अभी आपको ये नाम बहुत ही अजीब से लग रहे होंगे, आपका इससे कोई रिलेशन भी दूर दूर तक नहीं है। ठीक है, बस एक आपको मैं कंसेप्ट बता रहा हूं। तो हाड्रॉन्स, बेरियॉन्स और मेसॉन्स होते हैं। बेरियॉन्स का मतलब होता है हैवी पार्टिकल जिनके मासेस बहुत ज्यादा होते हैं। मेसॉन्स में भी मासेस काफी ज्यादा रहते हैं। तो बेरियॉन्स और मेसॉन्स आमतौर पर हैवी पार्टिकल्स काउंट किए जाते हैं। कुछ बेरियॉन्स के एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं तो बेरियॉन्स के एग्जाम्पल में प्रोटॉन आते हैं, न्यूट्रॉन आते हैं। मेसॉन्स में पाई मेसॉन्स होते हैं, ठीक है, प्लस पाई माइनस पाई, इस तरीके से। तो हाड्रॉन्स को लेकर के जेलमैन ने एक स्टेटमेंट दी कि जितने भी हैवी पार्टिकल्स हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की यहां पर बात बिल्कुल नहीं करी जा रही है। दुनिया का सबसे हल्का पार्टिकल जिसको लेप्टॉन भी कहा जाता है वो इलेक्ट्रॉन होता है। मैं हैवी पार्टिकल्स की बात कर रहा हूं जिनको एलिमेंट्री फिजिक्स में हाड्रॉन नाम से जाना जाता है। तो जेलमैन के हिसाब से हाड्रॉन्स आर नॉट एलिमेंट्री पार्टिकल्स। हाड्रॉन्स अल्टीमेट पार्टिकल्स नहीं है। हाड्रॉन्स और आगे अगर हम देखें तो दे आर मेड ऑफ सम पॉइंट पार्टिकल्स जिनको कि क्वार्क कहा जाता है। तो हाड्रॉन्स का जो फॉर्मेशन है वो और भी छोटे छोटे पार्टिकल्स से हुआ है, ऐसा हाइपोथेटिकल एक स्टेटमेंट रहा है जेलमैन का। हालांकि आज की डेट में अगर करंट सिनेरियो की हम बात करें, 1964 को छोड़ दें, तो मॉडर्न फिजिक्स में ऐसा बहुत बार हो चुका है कि इन पार्टिकल्स के एग्जिस्टेंस के बारे में हमने क्रॉस चेक भी किया, ये पार्टिकल्स रियल में एग्जिस्ट करते हैं। बुक्स में अभी इस
हाइपोथेसिस को पढ़ने में थोड़ा समय लगेगा जूनियर क्लासेस में, यानी 11th-12th तक आने में। अभी हायर क्लासेस में तो अब बच्चे इसके बारे में जनरली पढ़ते ही हैं, ठीक है। तो फिलहाल अगर इस थ्योरी की बात करें तो हैवी पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स के कंसिस्ट होते हैं जिनको कि क्वार्क कहा जाता है, ठीक है। ये थ्योरी सिर्फ हाइड्रॉन्स पे अप्लाई होती है। अब अगर बात करें टाइप्स की, तो ऐसा बताया गया कि आमतौर पे इसमें लगभग 6 तरह के क्वार्क्स होते हैं: अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, चार्म क्वार्क, स्ट्रेंज क्वार्क, टॉप क्वार्क और बॉटम क्वार्क। इन क्वार्क्स की खास बात क्या होती है? आज से पहले हमने सिर्फ इतना जाना है कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का, ये चार्ज मैग्नीट्यूड में इससे दुनिया में छोटा चार्ज नहीं है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट हमको याद होगा, वो हमको यही बताता है कि दुनिया में इससे छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये हाइड्रॉन्स इसकी लिमिट को भी छोड़ रहे हैं। वो ये बताते हैं कि इनके अंदर कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनके ऊपर एलिमेंट्री चार्ज से भी फ्रैक्शनल चार्ज अंदर एग्जिस्ट करता है। तो अप क्वार्क के ऊपर एलिमेंट्री चार्ज का 2/3 प्लस, डाउन क्वार्क के ऊपर -1/3 ई, चार्म क्वार्क के ऊपर +2/3, स्ट्रेंज क्वार्क के ऊपर -1/3, टॉप क्वार्क के ऊपर 2/3, बॉटम के ऊपर -1/3 ऑफ एलिमेंट्री चार्ज। इतना चार्ज एग्जिस्ट करता है। तो चार्ज को आगे और भी फ्रैक्शनल तोड़ा जा सकता है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या यहाँ पर होल्ड नहीं करेगा? एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्या अगर ये थ्योरी सच में एक्सेप्ट कर ली जाती है तो क्या होगा? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का क्या होगा? क्या दुनिया में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज खत्म हो जाएगा, है ना? चार्ज की क्वांटम वैल्यू जिसे कि हम ई कहते हैं, क्या वो वाला जो रूल है वो अब फॉलो नहीं होगा अगर ये थ्योरी सच में एक्सेप्ट कर ली जाती है? ऐसा नहीं है। क्वांटम वैल्यू का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा। अब अगर हम इन सारी वैल्यूज को देखें, इनके फ्रैक्शनल वैल्यूज को देखें, तो ऐसा लग रहा है कि चार्ज की सबसे एलिमेंट्री क्वांटम वैल्यू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का 1/3 होनी चाहिए। ये क्वांटम वैल्यू बन जाएगी और चार्ज इसके इंटीग्रल मल्टीपल में रहेगा। इसको सॉल्व करके हम जो भी आंसर आएगा वो नंबर 1.6 की जगह बाय 3 कर देंगे, 1.6/3, और जो नंबर बनेगा वो एलिमेंट्री चार्ज बन जाएगा। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कभी भी वॉयलेट नहीं होगा। क्वांटाइज्ड वैल्यू जो होती है उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा। अब चार्जेस इसके इंटीग्रल मल्टीपल में काउंट किए जाएंगे, ठीक है, अगर ये थ्योरी एक्सेप्ट हो जाती है प्रॉपरली, यूनिवर्सली, ठीक है। फिलहाल के लिए इस थ्योरी के हिसाब से अगर हम बात करें तो कई बार, क्योंकि ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, प्रोटॉन एक हाइड्रॉन है और न्यूट्रॉन भी एक हाइड्रॉन है, तो प्रोटॉन के ऊपर जो नेट चार्ज होता है वो +E होता है। तो ऐसा बताया जाता है कि एक प्रोटॉन 2 अप और 1 डाउन क्वार्क, यानी 3 क्वार्क से मिलकर बना है। 2 अप और 1 डाउन। 2 अप का मतलब कितना हुआ? 2/3 और 2/3। अगर एडिटिव नेचर को फॉलो करें और इन चार्जेस को एक साथ सम करें अलजेब्रिकली, तो माइनस कितना हो जाएगा? ये 1/3। तो अगर हम 2 अप और 1 डाउन क्वार्क के चार्ज को सम करते हैं तो ये आंसर आ जाएगा 2 to 4 - 1 करेंगे 3/3, यानी कि कितना हो जाएगा? E। यहाँ पर भी E, यहाँ पर भी E, यहाँ पर भी E। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 1E आएगा पॉजिटिव में। तो इस तरह से एक प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव E चार्ज होता है। अच्छा, न्यूट्रॉन होता है न्यूट्रल। अब इसकी न्यूट्रलिटी को अगर हम एडिटिव नेचर से हम सॉल्व करने की कोशिश करें कि न्यूट्रॉन न्यूट्रल कैसे हुआ, तो देखो न्यूट्रॉन का जो कंसिस्ट है वो बताया जाता है 2 डाउन और 1 अप क्वार्क से मिलकर बना है। ये भी 3 क्वार्क से मिलकर बना है। 2 डाउन और 1 अप क्वार्क। तो 2 डाउन की अगर हम बात करें तो -1/3E, -1/3E, और एक अप क्वार्क की अगर बात करें तो अप क्वार्क के पास होता +2/3E, +2/3E। तो इस तरीके से डाउन प्लस अप, 2 डाउन और 1 अप, इसको हम लाइन से अलजेब्रिकली अगर जोड़ेंगे तो, क्योंकि अलजेब्रिक सम को फॉलो करते हैं चार्जेस, चाहे एलिमेंट्री हो, चाहे मतलब फ्रैक्शनल हो, या फिर आपके एलिमेंट्री चार्जेस हो, सभी एडिटिव नेचर को फॉलो करेंगे। तो अगर हम इसको जोड़ें तो आपका -2/3 और +2/3 = 0 आ जाएगा। तो इसलिए न्यूट्रॉन के ऊपर आपका 0 चार्ज होता है। तो अगर आप क्वार्क हाइपोथेसिस भी इमेजिन करते हैं तो भी एडिटिव नेचर एग्जिस्ट करता है। तो ये था एडिटिव नेचर से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा डीप कंटेंट। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये था चार्जेस को लेकर के एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन। लगभग सारी प्रॉपर्टीज़ को हमने डिस्कस कर लिया। आप पीछे वीडियोस जितने भी बनाए हैं चार्जेस से रिलेटेड उनको पढ़ लीजिएगा। अब हम थोड़ा सा एक लेवल अप होकर के कूलम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तब तक के लिए जय हिंद।